दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेज में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th के गणित का बहुपद से प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 2 तक के सवाल हमने बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके आगे के सवालों पर जो है डिस्कशन करूँगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल दिया गया है कि 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक जो है दे दिए गए हैं रूट में 5/3 और -5/3 दे दिए गए जो कि रूट में है। तो आइए हम जो है अन्य दो शून्यक को जो है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि दो अन्य शून्यक जो बचे हुए हैं वो अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं जो अन्य शून्यक हैं वो कौन कौन से अल्फा और बीटा। माना यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, ठीक है। माना दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। मान लेते हैं दो शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। और जो दिए गए शून्यक कौन कौन से हैं, रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 हैं, ठीक है। आज अच्छा एक बात देखिए, तो जो दिए गए शून्यक हैं यदि हम उनके द्वारा द्विघात बहुपद बनाएं तो उनके द्विघात बहुपद किस प्रकार बनेंगे देखेंगे। दिए गए शून्यक के द्वारा निर्मित द्विघात बहुपद बनेगा हमारा x माइनस √5/3, ठीक है। और दूसरा बनेगा x प्लस का जो है √5/3 बनेगा। ध्यान दें ये बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद बनेगा ये हमारा जो है बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि जो है यही हमारा जो है होता है। जैसे कोई हमारा दो शून्य दे दिया जाए, माने 2 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, तो अगर इसका हमें बहुपद निकालना है हम सीधे क्या करेंगे कि x+2 कर लेंगे और इधर कर लेंगे x-1। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इस द्विघात बहुपद का मतलब इसका गुणा करेंगे तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो इसके जो शून्यक आएंगे वो हमारे यही आएंगे। इसीलिए हम जो है इसको जो है मतलब रिवर्स टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को गुणा करा देंगे। गुणा कराने पर हमें प्राप्त होगा, हमें पता है कि भैया एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में -b होता है, तो a² - b² वाला फार्मूला बन जाएगा। और जैसे ही बनेगा तो हमारा हो जाएगा x² माइनस का √5/3 का होल स्क्वायर होगा। और होल स्क्वायर से क्या होगा कि इसका रूट सहित ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 5/3 बचेगा। कितना बचेगा 5/3 बचेगा। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, इनसे गुणा करा देंगे तो जाएगा 3x² माइनस का 5/3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो बाद में 3 होता है, बटे में जो 3 होता है वो तो 0 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आता द्विघात बहुपद क्या बनेगा हमारा, द्विघात बहुपद हमारा बनेगा मतलब जो है इनके द्वारा मतलब दोनों शून्यांकों के द्वारा द्विघात बहुपद जो बनेगा वो बनेगा हमारा 3x² माइनस का 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो द्विघात बहुपद बनेगा वो होगा 3x² माइनस का 5 होगा। अतः हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये इनके द्वारा निर्मित बहुपद है मतलब अल्फा और बीटा के द्वारा जो निर्मित बहुपद है, अल्फा और बीटा के द्वारा जो निर्मित बहुपद बनेंगे इस वाले बहुपद से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इनके द्वारा निर्मित बहुपद हमारा बनेगा x माइनस अल्फा, ठीक है। और बनेगा x माइनस का बीटा बनेगा, ठीक है। और इनटू का अगर इस बहुपद का इनसे गुणा कर दे तो हमारा जो है 3x² माइनस 5 का अगर इनसे हम गुणा कर देते हैं मतलब इस वाले बहुपद का इनसे गुणा कर देते हैं तो हमें जो है जो दिया गया बहुपद है वह पूरा का पूरा जो है प्राप्त हो जाएगा। जो चतुर्घात बहुपद दिया गया है 3x² प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का जो 5 दिया गया है
है। तो यहाँ पर लेकिन हमें निकालना है इसके मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है, कह सकते हो कि इनके शून्य निकालना है। तो और यहाँ पर इसके शून्य हमें पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल कर लेंगे और इसको बटे में ले आएंगे, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 6x³ माइनस 2x² और माइनस का 10x माइनस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। बटे का बचेगा, बटे का ये वाला जो है चले आएगा नीचे, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 5 हो जाएगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि हमें जो है ये इससे भाग करना है इनको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है भाग कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 5 भागे 3x², सॉरी 4 लिखा है हाथ में, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो प्लस का 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भाग करते हैं तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, और x घाते 2 बार जाएगा। क्लियर है? तो जब जो जाएगा तो 3x² घाते 4 हो जाएगा। क्लियर है? और जब इनका गुणनफल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस 5x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, वाला कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो घटेगा तो ये बचेगा 6x³ और ये वाला हो जाएगा 3x² माइनस का 10x माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर लाना है 6 लाना है, तो अब 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से करने के 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और x और ले जाएंगे तो 2 तिहाई 6x³ आ जाएगा। अब इनका इनसे गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस का 10x हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको घटाएंगे, ठीक है, तो घटेगा तो ये इतना बचेगा, आएगा हमारा 3x² माइनस का 5 आएगा। हमें लाना है 3x², मतलब यहाँ पर कितने बार ले जाएंगे हम? 1 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस का 5। ये सिंपली क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद आया है वो है ये मतलब इसके बराबर जो है, इसके बराबर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ध्यान दें, इसके स्थान पर हम ये वाला पद को आराम से लिख सकते हैं। मतलब जो है लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसके बराबर आया हमारा x² प्लस 2x प्लस का 1 आया हुआ है। अब इसका सिंपली क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 1 कम 2 मतलब ये हो जाएगा x², या फिर डायरेक्ट देखें तो फार्मूला बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा x+1 और x+1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस का बीटा। ठीक है, यहाँ पर तब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा बराबर यहाँ 2 माइनस अल्फ़ा बराबर 1 हो जाएगा, और माइनस बीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अल्फ़ा बराबर -1 और अल्फ़ा बीटा बराबर यहाँ पर आएगा माइनस का 1। मतलब उसके जो 2 बचे हुए मूल हैं, या कह सकते हो शून्यक हैं, वो हमारे -1 और -1 हैं। तो इस प्रकार से हम जो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया गया है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? gx का मान निकालना है, जो कि जो है दिए गए बहुपद को वो भाग को जो है भाग करता है। तो आइए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना px इक्वल टू जो दिया गया बहुपद उसको px मान लेते हैं, x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 कर लेते हैं। जो दिया गया बहुपद है उसको हम क्या करते हैं? px मान लेते हैं। gx का मान निकालना, क्या करना है? gx का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर देखो भागफल भी दिया गया है, और क्या दिया गया है? शेषफल दिया गया है। तो भागफल को क्या करते हैं? भागफल को कर लेते हैं हम qx का करेंगे, qx कर लेंगे। qx कितना है? x माइनस 2 है, और जो हमें वो दिया गया है मतलब रिमाइंडर शेषफल, उसको हम कर लेते हैं rx। कितना? rx, तो माइनस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से चलें तो होता है कि px इक्वल टू होता है gx इंटू qx और प्लस का rx होता है।
क्या होता है आर एक्स होता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है जी एक्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इसका तीनों का मान पता है, तो यहाँ पर जब तीनों का मान पता है तो इसका मान तो बहुत आराम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जी एक्स बराबर, ध्यान दें जी एक्स बराबर, यदि हम इसको इधर ही मान लें तो ये वाला जो होगा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा जी एक्स इंटू का क्यू एक्स, ठीक है, ये जी है और ये वाला क्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जी एक्स इंटू का क्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स माइनस का आर एक्स, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे जी एक्स इक्वल टू लिखेंगे, तो जी एक्स इक्वल टू आएगा हमारा पी एक्स माइनस का आर एक्स, ठीक है, बटे का क्या हो जाएगा क्यू एक्स हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे इतने से इतना घटाकर इतना लाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आएगा जी एक्स इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं इसी में मान पुट कर लेते हैं। पी एक्स का मान दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, और आर एक्स का मान दिया गया है माइनस 2x प्लस का 4 दिया गया है, बट्टे का यहाँ पर देखें तो क्यू एक्स का मान दिया गया है x माइनस 2, ठीक है। अभी हमने जैसे अभी आप लोगों को बताया x माइनस 2 क्यू एक्स है और आर एक्स कितना माइनस 2x प्लस का 4 है। तो ये हमारा जो है, अब हम इसको क्या करेंगे इतने को इतने से भाग करेंगे, मतलब जो ऊपर वाला बहुपद है नीचे वाले बहुपद से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तब हमें जो है जी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम इसको जो ऊपर वाला पद को क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख लेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर तो माइनस का 3x स्क्वायर भी लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं x है, यहाँ पर देखो 2x है तो इनका गुणा इनसे होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 2x इनसे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ +2, क्या लिखा हुआ प्लस का 2 लिखा हुआ, यहाँ पर देखो माइनस का 4 आएगा क्योंकि इनका गुणा इनसे होगा तो -4, अब +2 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2 भी नोट कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है, बटे का आएगा हमारा x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं सिंपली इसका जो है भाग करते हैं, जिससे हमें जो है जी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे x माइनस 2 को किससे भाग करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से, ठीक है। अब मतलब जो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को जो हमने x माइनस 2 से हमें क्या करना है भाग करना है। अब भाग करते तो हमें प्राप्त होता है, देखो कितने बार जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x है तो मतलब x स्क्वायर बार जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर बार गया तो कितना हो गया एक्स क्यूब हो गया। अब इनका गुणा इनसे भी होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर घटेगा तो ये बचेगा 0 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का x स्क्वायर। बाकी सबको क्या करना नीचे ही लिख लेना है सिंपली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, लाना कितना है कितने से लाना है एक्स से लाना है, तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तब एक्स स्क्वायर होगा, मतलब माइनस एक्स बार जाएगा हमारा। यहाँ पर माइनस होता है तो हम माइनस नोट कर लेते हैं, तो हम इनका गुणा से करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इनका गुणा से हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर घटेगा, ठीक है, तो बचेगा x और माइनस का 2, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 1 बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को जब एक बार ले जाएंगे तो x माइनस 2 ही आएगा, x माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो जी एक्स का वैल्यू है, अतः यहाँ पर जो जी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमारी इसका भागफल, अर्थात कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यही जो है हमारे जी एक्स का वैल्यू है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व किया। प्रश्न 5 दिया गया है कि जो है बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी एक्स बराबर हो घात क्यू एक्स के, पहला दिया गया, दूसरा दिया गया घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स के, और तीसरा दिया गया घात आर एक्स जो है बराबर हो 0 के। तो आइए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसके उदाहरण को समझते हैं और कैसे उदाहरण में इनको देना है, आइए हम देखते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हल करते हैं, देखते हैं फर्स्ट को, दोनों मिटा देते हैं और फर्स्ट वाला पहले देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया घात पी एक्स बराबर है घात क्यू एक्स के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यदि हम जानते हैं एक बात, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस का होता है आर एक्स होता है, ठीक है। या मतलब ये होता है एल्गोरिथम विभाजन में। तो यहाँ पर देखें
तो सिंपली हमें ये करना है कि जी एक्स यह है, तो जी एक्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर जी एक्स की घात हम 0 कर लें। समझो बात को, यदि हम जी एक्स की घात को 0 कर लेते हैं तो क्यू एक्स की घात और पी एक्स की घात एकदम बराबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो है जैसे कि हम मान लें कि पी एक्स की घात मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं 6x³ प्लस का 4x² और माइनस का मान लेते हैं, नहीं प्लस का ही मान लेते हैं 2x और प्लस का 1 मान लेते हैं। हमने जो है इस प्रकार से इसको जो है मान लिया। कोई एक ऐसे कोई सिंपल उदाहरण ले लेना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, तो gx का वैल्यू हमने क्या मान लिया है, मतलब gx की घात हम 0 मान लेंगे, तभी जो है हमारा जो है px और qx की घात जो है बराबर आएगी। ठीक है, ध्यान रखना कब आएगा, जब हम gx की घात को क्या कर लें, 0 कर लें। समझिए बात को, यदि हम gx की घात को 0 कर लेते हैं तभी हमारा जो है px और qx की घात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, अब gx की घात हमें 0 करना है तो कोई अंक मान लेते हैं, क्योंकि 2x की पावर 0 कर लेंगे तो 2x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो कोई मतलब नहीं इसका, तो मतलब कोई एक अचर पद ही होना चाहिए 0 घात वाले। तो ये अचर पद हो गया, हमने कोई एक अचर पद ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अचर पद लिया, तब हम क्या करेंगे, इसको जो है भाग करा देंगे। क्या करेंगे, भाग कराएंगे, तो भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा। अब 2 से इसको भाग करना है, क्या करना है, 2 से इसको क्या करना है, सिंपली भाग कर देना है। तो भाग करेंगे तो 6x³ प्लस का 4x² प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है। अब 2 से भाग कर देंगे तो सिंपली भाग होगा, 2 तिहाई 3 बार जाएगा, ठीक है, 3x³ बार जाएगा, क्लियर। तो 2 तिहाई 6x³ कटेगा, क्लियर है, ये जाएगा तो माइनस ये तो कट जाएगा, फिर ये वाला उतारेंगे 4x² प्लस का 2x और प्लस का 1 उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, तो जाएगा ये 2 बार जाएगा। ठीक, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और x² और जाएगा लेकर के, तो जाएगा 4 2 दूनी 4x² हो जाएगा, क्लियर है। और ये हो जाएगा, फिर घट जाएगा तो बचेगा 2x प्लस का 1 बचेगा। कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, और इंटू x बार जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ घटेगा तो मेरे बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका जो है ये शेष फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो यह उदाहरण ये एकदम सत्य है, यह उदाहरण एकदम क्या है, सत्य है। हमने उदाहरण भी दे दिया आपको। और यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो gx का वैल्यू है, gx का वैल्यू 2 हो गया और px का वैल्यू हमने मान ही रखा था, तो px बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, जो है क्या मिला, 6x³ प्लस का 4x² प्लस का 2x प्लस का 1, और gx का हमने निकाला 2 आया, कितना आया, 2 आया। अब हम निकालते हैं qx, तो qx का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3x² तो सॉरी 3x³ प्लस का 2x² प्लस का x, और rx का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 1, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या फॉलो होना चाहिए था कि जो px की घात है और जो qx की घात है तो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 6x³ है और यहाँ पर देखो 3x³ है, मतलब जो घात है वो क्या है, दोनों बराबर है। इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 3, और इसकी भी मैक्सिमम घात कितनी है, 3। तो हम कह सकते हैं कि जो है इस बात पर फॉलो कर रहा है कि इसकी घात मतलब घात px बराबर घात qx के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा दिया गया है कि घात qx बराबर घात rx के। तो इसका उदाहरण हमें किस प्रकार से देना है, आइए हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो है विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। ठीक है, होता है px मतलब भाज्य बराबर, ठीक है, इंटू gx भाजक गुणे भागफल अर्थात qx, क्लियर है, और प्लस का शेष फल अर्थात rx होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों का घात में क्या करना है, बराबर करना है। मतलब qx और rx का मान क्या मतलब घात क्या करना है, बराबर दिखाना है कि जो है। तो यदि हम इसका एक घात मान लेते हैं, क्या मान लें, एक घात मान ले, दोनों का एक घात मान लेते हैं, इसका भी एक घात है, इसका भी एक घात है, क्योंकि यही लाना है हमें कि दोनों का घात बराबर दिखा देना है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों का घात एक एक कर लेते हैं। तो यदि हम इसका दोनों का घात एक एक कर लेते हैं तो क्या होता है, जो px का घात होता है ना, जो px का घात होता है
वह जो है जी एक्स की घात से एक ज़्यादा होता है इस कंडीशन में कि यदि इन दोनों के घात बराबर हैं तो इसमें इन दोनों में एक घात का जो है डिफरेंस होता है। कहने का मतलब यदि है यह है कि यदि क्यू एक्स तथा आर एक्स की घात एक हो, ठीक है, एक हो तो बहुपद पी एक्स की घात जो है जी एक्स की घात से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, एक जो है उसमें ज़्यादा होगा, मतलब पी एक्स की घात ज़्यादा होगा, जी एक्स की घात जो है कम होगी। क्लियर है। यदि जी एक्स तथा आर एक्स की घात एक हो तो बहुपद पी एक्स की घात जो होगी जी एक्स की घात से एक ज़्यादा होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, इसी प्रकार से माना कि जो है पी एक्स इक्वल टू हमारा दिया गया है 5, मान लेते हैं कुछ भी दे दिया गया, मान लेते हैं 2x² प्लस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 5 दे दिया गया। क्लियर है। तो और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं gx, तो यहाँ पर हम जिसे इसकी घात मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, इस बहुपद की घात कितनी है 3 है। ठीक है, तो बहुपद की घात जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा होती घात वही बहुपद की घात होती है, तो इसमें जो है बहुपद की घात कितनी है 3 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। मान लेते हैं x² और दूसरा वाला मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लेते हैं 4 कर लेते हैं, यानी 2 कर लो सबसे अच्छा रहेगा, x² माइनस का 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे जो है इसको भाग कराएंगे और देखते हैं कि px तथा rx के मान मतलब जो घात हैं वो बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखते हैं, तो दिया गया है, हम भाग करते हैं, ये उस साइड में x² माइनस का 2 भाग कर देंगे x³ माइनस 5x² प्लस का 3x प्लस का 5 दिया गया। क्लियर। तो भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर कितने बार जाएगा, यहाँ पर देखो 2x³ लिखा है, 2x³ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा मैक्सिमम 2 बार जाएगा और x मतलब 2x बार जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। क्लियर। जब इनका गुणा इनसे होगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा 4x, तो माइनस का 4x, तो x वाला x के नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ x² दिया गया है। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये वाला हमारा बचेगा माइनस का 5x²। क्लियर, माइनस का 5x² यहाँ उतार लेंगे और ये वाला जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x प्लस का 5 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें तो कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा -5 बार, कितने बार जाएगा -5 बार जाएगा। ठीक है, तो -5 बार जाएगा तो माइनस का 5x² आएगा और 5 दून कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो भी प्लस का 10 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि प्लस ये वाला माइनस, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 7x प्लस का, और ये 5 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो दिया गया है 2x माइनस का 5, ये हमारा जो है qx है, क्या है qx है, अर्थात कह सकते हो मतलब जो है भाजक कैसे जिसे कहते हैं, मतलब भागफल जिसे कहते हैं, और जो है 2x माइनस का 5 जो दिया गया है ये आपका जो है शेषफल होगा। अर्थात यहाँ पर देखें तो दोनों की मैक्सिमम घात क्या है बराबर है। ठीक है, जो मैक्सिमम घात दी गई है मतलब दोनों बहुपद की घात बराबर दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम घात 1 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम घात क्या है 1 ही है। तो ये बात जो है फॉलो हो रहा है कि जो है घात qx जो है घात rx के बराबर है। अतः जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो उदाहरण हमने दिया वह उदाहरण एकदम पूरा का पूरा सत्य है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि qx बराबर दिया गया है यहाँ पर 2x माइनस का 5 और rx दिया गया है यहाँ पर 7x माइनस का 5। क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान दें जो हमारा आया है उसको भी लिख लेंगे, जो हमने माना था उसको भी लिख लेंगे आंसर में, 2x³ प्लस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 5 माना था, और gx बराबर हमने माना था
एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ध्यान इतना ही रखना है कि जब घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स की बात हो तो उसमें क्या होता है कि पी एक्स घात जी एक्स की घात से क्या होता है, हमेशा एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5वें का तीसरा दिया गया है कि घात आर एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो है मतलब उसका शेषफल का जो घात होना चाहिए, शेषफल वाले बहुपद का जो घात होना चाहिए वो जो है घात 0 हो, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, तो हम समझते हैं इसके लिए। तो इसके लिए भैया होता है कि हम जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स के जो घात वो 1 हो, क्या होना चाहिए, जी एक्स का घात, जी एक्स की घात 1 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, क्लियर है। तो इसीलिए माना पी एक्स इक्वल टू को एक मान लेते थे 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 मान लेते हैं, और जी एक्स मान लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आपको जी एक्स की घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मान लेते हैं x प्लस का 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम x प्लस 1 को जो है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से क्या करें, भाग करा देंगे, तो x प्लस 1 से भाग कराएंगे 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 से, क्लियर है। अब भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और x बार 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का आएगा 3 1 कम 3 3x हो जाएगा, क्लियर। बढ़ेगा बचेगा माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये घटेगा तो माइनस का x आएगा, प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, माइनस के 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, माइनस 1 बार जाएगा, तो माइनस x हो जाएगा, क्लियर है। और जब इनका गुणा इनसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा, 6 आएगा। शेषफल यहाँ कितना आया, 6 आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेषफल की जो मतलब घात है ना, वो कितनी है, यहाँ पर 0 है, क्या है, 0 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर देखें तो आ गया हमारा कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू और क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक है, तीनों के मान, चारों के मान में जो है हमने जो है उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। तो क्यू एक्स हमें आया है 3x माइनस का 1 और आर एक्स का आया है 6, क्लियर है, और जी एक्स का मान आया हमारा x प्लस 1 हमने माना था, ठीक है, और पी एक्स को हमने माना था कितना, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।